नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं जिसके लिए बहुत सारा लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और इसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। यह अधिकतर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन स्किन से रिलेटिव हो सकते हैं, हेयर से रिलेटिव हो सकते हैं, नेल से रिलेटिव हो सकते हैं या फिर आई से रिलेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह से फंगल संक्रमण कई प्रकार के होते हैं। अगर आप स्किन वाले फंगल संक्रमण को देखते हैं तो शरीर पर दाने बनने लगते हैं, शरीर पर रैशेज होने लगते हैं, कई बार शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, स्किन का कलर जो होता है वो थोड़ा चेंज होने लगता है या फिर कई बार धब्बे जैसे भी दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दाद और एक्जिमा जैसी बीमारियां ज्यादा होती है। ये सारे फंगल इन्फेक्शन स्किन से रिलेटिव होते हैं। लेकिन अगर बालों के अंदर इस प्रकार का संक्रमण होता है तो बालों के अंदर छोटी छोटी सी फुंसियां बनने लगती है, बालों के अंदर डैंड्रफ होने लगता है और खुजली बहुत ज्यादा चलने लगती है। तो इस प्रकार से बालों के फंगल संक्रमण को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर नाखूनों के अंदर इस प्रकार का संक्रमण होता है तो नाखूनों का कलर चेंज होने लग जाएगा। नाखूनों के अंदर आप देखेंगे कि आसपास के जो नाखून के एरिया है वहां पर व्हाइट व्हाइट धब्बे से बनने लगे हैं। तो इस प्रकार से फंगल संक्रमण फैलता है। इसी तरह से आंखों के अंदर भी फंगल संक्रमण होता है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से रिलेटिव फंगल संक्रमण होता है तो जैसे कि खुजली तो चलेगी लेकिन सोते समय पर ज्यादा आंखें चिपकने लगेगी, आंखों में से कीचड़ सा निकलने लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे फंगल संक्रमण होते हैं जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका रीजन समझ ले कि ये बीमारी आपको क्यों हो रही है, इसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ही होता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून अगर गंदा होने लगा है, खून की कमी आने लगी है तो इस प्रकार का संक्रमण ज्यादा होगा। किसी की बॉडी के अंदर विषैले पदार्थ ज्यादा भर चुके हैं, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, बार बार एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों को भी फंगल संक्रमण ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम दो तरह के उपाय करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी सी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर हम दो तरह के उपाय करेंगे। जैसे कि एक उपाय ऐसा होगा जो अंदरूनी उपाय होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के आपकी बीमारी को सही करेगा। लेकिन साथ में ही हम ऐसा लेप भी बनाएंगे और ऐसा ऑयल भी बनाकर लगाएंगे जिससे कि आपका फंगल संक्रमण बिल्कुल साफ हो सके। तो जिस किसी व्यक्ति को इस प्रकार संक्रमण हो रहा है कि जैसे कि बालों के अंदर खुजली चल रही है, बालों में फुंसियां सी होने लगी है, डैंड्रफ ज्यादा होने लगा है या फिर स्किन पर किसी प्रकार के धब्बे, चकत्ते, दाने, खुजली या इस प्रकार का स्किन का कलर चेंज होने लगा है, तो वो क्या करे। सबसे पहले अंदरूनी उपाय की बात करते हैं। अंदरूनी उपाय के लिए वह सबसे पहले जैसे ही आपको लगता है कि त्वचा के ऊपर कुछ बनने लगा है, उसी समय आपको क्या करना है, डेटॉक्स करना है अपनी बॉडी को। डेटॉक्स करने के लिए गिलोय गनबटे की गोली ले सकते हैं, गिलोय का जूस ले सकते हैं या फिर आप गिलोय का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। इस तरह से कुछ दिन तक अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो स्किन संबंधी किसी भी प्रकार का फंगल संक्रमण से आप बच सकते हैं। लेकिन एक गिलोय का यूज करने से आप काफी सारे फंगल संक्रमण को सही कर सकते हैं। गिलोय का जो आप काढ़ा लेंगे, जूस लेंगे या फिर गिलोय गनबटी की गोली लेंगे, ये किसी भी तरह से आपके पेट में अगर जाती है तो आपकी बॉडी को डेटॉक्स करेगी, खून की कमी को दूर करेगी और अगर खून के अंदर किसी प्रकार की गंदगी होने लगी है तो उसको भी वो साफ करेगी, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगी। एक रक्त कोशिकाएं अगर कम होने लगी है तो उनको भी सही करेगी। इसी तरह से गिलोय का सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बारिश के मौसम में इसका सेवन जरूर करें क्योंकि इसका सेवन करने से आपको दांत संबंधी, स्किन संबंधी या आपके इम्यूनिटी संबंधी किसी भी प्रकार का संक्रमण से आप बच सकते हैं। तो गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं। तो हो गया अंदरूनी उपाय, लेकिन हमें कुछ बाहरी उपाय भी करना चाहिए जिससे कि हमारा जल्दी से ट्रीटमेंट हो सके और इस फंगल संक्रमण से छुटकारा मिल सके। इसके लिए आप क्या करें, कुछ नीम की पत्तियों को तोड़कर लाएं, पानी से अच्छे से उनको क्लीन कर ले क्योंकि उनमें मिट्टी या जाले लगे हुए होते हैं। उनको अच्छे से साफ कर लीजिए और सुखा लीजिए। फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, उसे गर्म करना है, उसके अंदर ही आपके नीम की पत्तियों को डाल करके अच्छे से तेल को पकाना है। जब नीम की पत्तियां पूरी तरह से जल जाए तो तेल को छान करके एक बोतल में भर लीजिए। जैसे आपको शरीर के ऊपर दाने बनने लगे हैं, खुजली चलने लगी है या फिर आपको रेशेस बनने लगे हैं, चकत्ते पड़ने लगे हैं, तो इस ऑयल को उस जगह पर लगा दीजिए। तो ये हो गया बाहरी उपाय। अगर किसी के बालों में फुंसियां होने लगी है
तो उस ऑयल को आप क्या करें, कॉटन की सहायता से सिर के अंदर जहां पर भी फुंसी है उस जगह पे उस ऑयल को लगा दीजिए, या फिर आप सप्ताह में एक बार अपने उस तेल से सिर में मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपको फंगल संक्रमण सता रहा है तो ये कुछ उपाय करने से उससे आपको आराम मिल सकता है। और अगर बच्चों को भी इस प्रकार शिकायत रहती है कि शरीर पर दाने हैं, खुजली है, तो आप इस ऑयल को भी लगा सकते हैं और बच्चों को भी आप गिलोय की गोली दे सकते हैं। तो फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, उसे जड़ से ठीक करने के लिए ये नेचुरल तरीका अपनाने से वह जड़ से ठीक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करते हैं तो वह शरीर पर और ज्यादा धब्बे बनाता है, शरीर को और ज्यादा बिगाड़ता है, आपके शरीर के ऊपर फंगल संक्रमण फैल जाता है। तो इस तरह से नेचुरल तरीके को अपनाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।